नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही है। पूरे देश में देवी माँ की आराधना की जा रही है और पूरे देश के अंदर देवी माँ के तमाम मंदिरों में पाठ पूजा की जा रही है। लोग नवरात्रा परिव्रत उपवास भी करते हैं। इन 9 दिनों की जो नवरात्रा में 9 देवियों की पूजा होती है, 9 देवियों की वीरता की जो कहानी है, वो सुनने को मिलती है कि किस तरह से राक्षसों का अंत कर दिया देवी माँ ने कुल मिला के। और ये देवी माँ एक नारी यानी कि महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देवी की जब बात आती है और जहाँ देवी के साथ अगर महिला की बात की जाए, तो फिर एक महिला दूसरी महिला के साथ किस तरह से अत्याचार करती है, किस तरह से अन्याय करती है, आप समझ सकते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर यही एक दास्तान हम आपको बताएंगे। एक ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे जिसको पूरी तो इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकते कि बहुत लंबा एपिसोड है। लेकिन एक महिला के साथ किस तरह से अत्याचार यानी कि धोखाधड़ी, उसके खिलाफ साजिश, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किस कदर गिर सकती है, ये हम थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ये कहानी है एली अम्मा की। एली अम्मा दक्षिण भारत की रहने वाली हैं, जो कि जयपुर में ओटीएस के अंदर नौकरी करती हैं। दूसरी तरफ जो महिला है वो है मंजू मीणा, आदिवासी महिला। अब सवाल ये है, क्या एली अम्मा मंजू मीणा के ऊपर अत्याचार कर रही है या फिर मंजू मीणा एली अम्मा के ऊपर? तो जरा देखिए, विस्तार से हम बताते हैं कि एली अम्मा ही अत्याचार कर रही है किसके ऊपर? मंजू मीणा आदिवासी महिला के ऊपर। लेकिन वो अत्याचार जो कर रही है उसकी प्लॉट को हड़पने की साजिश के रूप में कर रही है। यानी कि मंजू मीणा का जो प्लॉट है, मंजू मीणा का जो भूखंड है, मंजू मीणा की जो भूमि है, उसको साजिशन, धोखाधड़ी, जालसाजी करके पूरी तरह से हड़पना चाहती है एली अम्मा। एली अम्मा की नीयत में बहुत ज्यादा खोट है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर होगी कि एली अम्मा के ये जो इरादे हैं जमीन हड़पने के, भूमि हड़पने के, इसमें पूरा प्रशासन एली अम्मा का साथ दे रहा है कि एली अम्मा तुम करो, इसको हड़पो, इस भूखंड को, इसकी जमीन को, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एली अम्मा तुम हड़पो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा पुलिस प्रशासन एली अम्मा के इस जो ये कांड है, धोखाधड़ी वाला कांड है, इसमें साथ दे रहा है। यानी कि मिली भगत है। बिजली विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब एली अम्मा के साथ लगे हुए हैं। आप तो हड़पो, इस आदिवासी महिला क्या कर लेगी, हम पूरा प्रशासन, तंत्र, सिस्टम आपके साथ है। एली अम्मा आप हड़पिए इस जमीन। जरा सोचिए, ऐसा ही है ये माजरा जो हम आपको बता रहे हैं, इसकी कहानी भी यही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा जो बहुत लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। हम सारे जो कानून के पन्ने, विधि के पन्ने, विधान के पन्ने, बहुत सारी चीज़ हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम एक इसका ब्रीफ आपके सामने कर रहे हैं। जरा सोचिए कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारी राजस्थान की पुलिस का स्लोगन है। लेकिन जयपुर पुलिस के मुखिया बीजू जॉर्ज जोसफ को सब कुछ नॉलेज में होने के बाद भी कुछ भी इंसाफ और जस्टिस उस आदिवासी महिला को यानी कि मंजू मीणा को नहीं दिला रहे। ये जयपुर पुलिस इसलिए कटघरे में खड़ी है, इसलिए हमने जयपुर पुलिस का भी नाम लिया। ये सारे पन्ने इस चीज की गवाही देते हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान, थानाधिकारी प्रताप नगर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। यानी कि मामला बड़े वाले मिलॉर्ड यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट तक चल रहा है। लेकिन आज हमें लगा कि अब इस कहानी की शुरुआत कर देनी चाहिए। प्लॉट नंबर 108 और प्लॉट नंबर 257 गंगा विहार जगतपुरा की बात करते हैं। 1995 1996 में भूमि अवाप्ति सरकार ने कर ली और 2001 में पूरी तरह से प्लॉट नंबर 108 एयरपोर्ट विस्तार के अंदर, बाउंड्री के अंदर चला गया, अंदर ही चला गया। यानी कि बाहर कुछ भी ना तो प्लॉट रहा और ना ही प्लॉट का नाम रहा। यानी कि पूरा की पूरा एली अम्मा का जो स्वामित्व का जो प्लॉट था ना, वो बाउंड्री वाल एयरपोर्ट के अंदर अंदर, बाहर अब कुछ भी नहीं है। और ये उसका नक्शा है, वो हम आपको दिखाएंगे, विस्तार से ही बताएंगे। फिलहाल हम फौरी तौर पर आपको दिखा रहे हैं। अब जरा सोचिएगा, जब एली अम्मा का जो प्लॉट 108 नंबर का एयरपोर्ट के अंदर चला गया, तो फिर एली अम्मा का मामला तो खत्म हो गया, क्योंकि खातेदारों ने सरकार से मुआवजा भी ले लिया और मुआवजा जो भूखंड धारक हैं उनको मुआवजा मिल गया। लेकिन ऐसे में फिर अब एली अम्मा के
अंदर एक बहुत बड़ा खोट और नियत में खोट आ गया। एली अम्मा ने सोचा कि ये आदिवासी महिला का प्लॉट है, इसको हड़प ले। तो 257 नंबर के प्लॉट को हड़पने के लिए पूरी तरह से साजिश रच डाली। क्या बिजली का कनेक्शन, क्या पानी का कनेक्शन, क्या मतलब जितना भी कुछ जो हड़पने के लिए करने होते हैं वो सारे हथकंडे एली अम्मा अपना रही है। जरा सोचिए, एली अम्मा एक महिला है, मंजू मीणा एक आदिवासी महिला है, वो बेचारी, वो मंजू मीणा एक अनपढ़ और बुजुर्ग महिला है। उसकी जमीन 257 नंबर प्लॉट पर एक जो पैनी निगाह गड़ाए बैठी है, मान नहीं रही है एली अम्मा। तमाम शिकायतें करने के बाद भी एली अम्मा मान नहीं रही, क्योंकि एली अम्मा के हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि प्रशासन साथ दे रहा है। प्रशासन की मिली भगत के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मान रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होके जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी गली निकालने के बाद मामले को बहुत हल्का बना देते हैं। जो मामला एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में एली अम्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं करती। एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन एली अम्मा सेफ है, ओटीएस के अंदर काम करती हैं। एली अम्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एली अम्मा को पता है कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जयपुर पुलिस की जो मुखिया हैं वो कोई और नहीं बल्कि बीजू जॉर्ज जोसफ। मतलब आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत हमें नहीं है। जब एली अम्मा का प्लॉट चला गया, एयरपोर्ट के अंदर मुआवजा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर 257 नंबर क्यों हड़पना चाहती है एली अम्मा? क्यों मंजू मीणा की प्रॉपर्टी पर एली अम्मा गंदी नजर रखे हुए है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये जो दास्तान है वो यही गवाह देते हैं कि एली अम्मा के इरादे साफ नहीं है। एली अम्मा किसी भी तरह से कानून के आड़ में तमाम फर्जी तथ्य, शपथ पत्र बनाकर, कागज बनाकर उस जमीन को हड़पना चाहती है और मंजू मीणा को उस जमीन से बेदखल करना चाहती है। ये तमाम जो कहानी है, हम आपको लगातार इस पूरी कहानी को दिखाएंगे, बताएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी वीडियो बनाने पड़े, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये एली अम्मा की जो कहानी है ना, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो फैसला है वो राजस्थान की जनता को ही करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो इन्वेस्टिगेशन और ये जो जांच हो रही है, ये आदिवासी महिला के साथ जो हो रहा है, क्या ये जायज हो रहा है या नाजायज हो रहा है, या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसका फैसला करने वाली आम जनता होगी। क्योंकि हम एक पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया कर्मी होने के नाते हम सिर्फ इतना ही कुछ कर सकते हैं, जो चीज़ है वो दिखा सकते हैं। इंसाफ और फैसला हम नहीं करवा सकते। लेकिन हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस आदिवासी महिला मंजू मीणा के साथ। भला 257 नंबर का प्लॉट है, वो अपना सेपरेशन में है, उसकी स्वामित्व, उसकी मालकिन मंजू मीणा है। 108 नंबर का प्लॉट एयरपोर्ट विस्तार में चला गया, 2001 में चला गया। 1995 में सरकार ने भूमि अवाप्ति की। खातेधारकों को, जो खातेदार हैं, जमीन के मालिक, उनको मुआवजा दे दिया, बाकायदा चेक से दे दिया। उसके बाद भी अब 257 से एली अम्मा को क्या चाहिए? एली अम्मा की नीयत इस जमीन पर इतनी खराब क्यों हुई? क्या है इस जमीन के अंदर? जरा सोचिए आप। मामला बहुत बड़ा है, लेकिन मामला न्याय का है, मामला इंसाफ का है कि मंजू मीणा को अभी इंसाफ नहीं मिला, मंजू मीणा को न्याय नहीं मिला। मंजू मीणा अपनी तमाम कानूनी कार्रवाई लड़ रही हैं। अदालत पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है मंजू मीणा को, और होना भी चाहिए। हमारे संविधान पर भरोसा होना चाहिए। एली अम्मा किसी भी तरह से कोई भी साजिश करे, लेकिन हमारे कानून के होते हुए, हमारे विधि और विधान और संविधान के होते हुए मंजू मीणा की जमीन पर एली अम्मा के जो इरादे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये वो कागजात हैं, जो कहानी, जो दास्ता है फर्जीवाड़े की, धोखाधड़ी की, वो ये बयां कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इसलिए करें कि हम सिर्फ इसी तरह के मुद्दे हमारे चैनल पर उठाते हैं, जो पीड़ित होते हैं या फिर प्रताड़ना के जो शिकार लोग होते हैं। लेकिन प्रताड़ना चाहे किसी से भी हो, यही हमारा मकसद होता है कि हम न्याय की बात करें, हम विधि की बात करें, हम विधान और संविधान की बात करें और करते रहें। नमस्कार।